बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। प्यारे बहन भाई, आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ अमान में होंगे। आप सबको वेलकम करती हूँ शाज़े के डेली व्लॉग में। आज के रूटीन के साथ मैं हाज़िर हूँ। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चटनी जो सबको पसंद होती है और ख़ानों में जायके के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इन चटनियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा खानों में किया जाता है। इस चटनी के बगैर वो खाने अधूरे हैं जिनमें ये इस्तेमाल नहीं किए जाते। जब तक ये चटनी नहीं होती तो खाने अधूरे हैं, उनका जायका नहीं है। जैसे कि दही बल्ले, चाट वगैरह में इसको इस्तेमाल किया जाता है, रायते में मिक्स किया जाता है और रायता हम चावलों में बहुत शौक़ से खाते हैं। और इन चटनियों को बनाने के लिए हमें ज़्यादा से धनिया और ज़्यादा से पुदीने की ज़रूरत होती है और इसको हम अच्छी तरह साफ़ कर लेते हैं। धनिया को हमने अच्छी तरह साफ़ कर लिया है और इसकी कम से कम डंडियाँ कटिंग करनी है। हम डंडियों के साथ ही चटनी बनाएंगे रायता, तो हम इसको बारीक बारीक काट लेते हैं। अब यहाँ पर पुदीना है, पुदीने के हमने पत्ते निकाल लेने हैं और डंडियाँ नहीं डालनी, डंडियों से इसका जायका कड़वा होता है, तो इसलिए हम इसके पत्ते निकाल लेंगे और साफ़ सुथरा धोकर रख लेते हैं। और फिर इसको हम यूज़ करते हैं रायते में। अल्लाह ताला की शान है, हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा शिफा होती है और बहुत ज़्यादा इनके फ़ायदे होते हैं। जैसे कि पुदीना है, उसमें 100 से ज़्यादा बीमारियों का हल है और इसी तरह धनिया, इसी तरह हरी मिर्चें, सब एक एक चीज़ में अगर 100 बीमारियों के हल हैं तो तकरीबन हज़ारों बीमारियों से हम छुटकारा पा सकते हैं। इस चटनी को इस्तेमाल करके हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चटनी पीस कर रखें और रायता बना कर रखें तो हम अपने हर खानों में इस्तेमाल करें। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जो आप अनजान हैं। अगर आपको मालूम हो तो आप रोज़ाना चटनी खाएं। सबका चटनी बनाने का अलग तरीका होता है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग कम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह उनको पसंद हो उतनी ही चीज़ें ऐड कर लें। जिस तरह की किसी को अदरक पसंद नहीं होती तो वो मिस कर दें, इसको स्किप कर दें और जो चीज़ें उनको पसंद होती हैं वो ऐड कर लें। किसी को अनारदाना ज़्यादा पसंद होता है, किसी को खट्टा पसंद नहीं होता। अल्लाह ताला ने सबको ज़बान दी है जिससे सब टेस्ट चखते हैं और जिससे मज़े के लगते हैं और जिससे उनको मज़ा नहीं आता। इसी तरह हम अपनी ज़बान के चटखारे के लिए जो दिल चाहता है वो शामिल कर देते हैं, जो नहीं दिल चाहता उसको स्किप कर देते हैं। और पुदीना, धनिया, हरी मिर्च को डालते हैं मिक्सर के जार में और इसका पेस्ट बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने पुदीना 1 मुट्ठी लिया है तो धनिया को 2 मुट्ठी लेना है, इसलिए कि धनिया डबल डाला जाता है और पुदीना कम। पुदीने का कड़वा टेस्ट आता है और काफ़ी लोगों को पुदीना पसंद नहीं होता, इसलिए कम इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर मैंने मिक्सर से निकाल कर क्यूब की शक्ल में इसको डाल दिया है और अब इसको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। जैसे ही इसकी टुकड़ियाँ तैयार होती हैं तो हम निकाल लेते हैं। हाँ, तो हमारी आसानी के लिए हमने इसको टुकड़ियों में तैयार कर लिया है। अब इसको टैप टैप करते हैं और जल्दी से निकाल लेते हैं और निकालने के बाद इसको हम सेव कर लेंगे। अब एक ट्रे लेती हूँ और इन सब क्यूब को निकाल लूँगी। क्यूब को निकालने के बाद सील पैक बैग में हम डाल देंगे अब इन सब क्यूब को हम सेव कर लेंगे और सेव काफ़ी दिन के लिए आप कर सकते हैं, चाहे इसको 15 दिन, 20 दिन या महीना इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इन क्यूब को ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं। मेरी फैमिली कम है तो मैंने क्यूब कम तैयार किए हैं और इन सबको मैंने सेव करने के लिए बैग में डाल दिया। सील पैक बैग हो या ज़िप लॉक बैग हो, उसमें हम डाल देते हैं और इनको फ्रीज़ कर लेते हैं। बहुत ही आसानी होती है, जब दिल चाहे आप रायता बनाएं और इस्तेमाल करें। चाट में डालें, दही बल्लों में डालें, जिसमें भी आप रायता डाल सकते हैं। आप चावलों के साथ रायता तैयार कर चावलों के ऊपर सर्व। रायता रेसिपी हो चुकी है मुकम्मल। अब हम दूसरी रेसिपी तैयार करते हैं, वो है हमारी चटनी बनाने की। वो भी बहुत ही मज़े की और लजीज और फ़ायदेमंद चटनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं आपको बता देती हूँ चटनी के फ़ायदे। चटनी के बेशुमार फ़ायदे हैं। ये हमारे पुराने ज़मानों से चटनी चली आ रही है। हमारे बाप दादा, आबो अजदाद सभी इस चटनी को खानों के साथ इस्तेमाल करते थे और बहुत सी बीमारियों से बचे रहते थे। इस चटनी का टेस्ट बहुत ही आला होता है। इस चटनी को खाने से आप हज़ारों बीमारियों से बच सकते हैं, जैसे कि जोड़ों का दर्द। हर जोड़ों के दर्द से ये निजात देती है। जितने भी जोड़ों के दर्द हैं उसमें फ़ायदेमंद है और जितने भी मैदे के मसाइल हैं उसमें भी बहुत फ़ायदा देती है। जैसे कि कब्ज़ के लिए फ़ायदा देती है और पेट के दर्द के लिए और हमारे बहुत से मसलों का ये हल है चटनी। जब इस चटनी को खा लेते हैं तो आपका हाजमा ठीक रहता है और आप तवाना रहते हैं। इस चटनी के अगर आप फ़ायदे जान लें तो रोज़ाना आप खाएं और हम लोग तो तकरीबन रोज़ाना ही इस चटनी को अपने खानों के साथ इस्तेमाल करते हैं। 1 से आधी चम्मच चटनी खाने के बेशुमार फ़ायदे हैं। आप लोगों के शुगर को कंट्रोल करती है, दिल के भी जितने मसाइल हैं उनसे हमें बचाती है, हमारे दिल को ताकत देती है, आपकी स्किन के मसलों को क्लीन करती है। जैसे कि आपके दाग, धब्बे, दाने या आपके खून में ख़राबी है तो उसको साफ़ करती है।
बहुत ही इसके फ़ायदे हैं। आप जब भी चटनी इस्तेमाल करेंगे तो ख़ुद को बेहतर पाएंगे। ये चटनी एक सुपर पावर है। इसको जब इस्तेमाल करेंगे आप में ताकत और एनर्जी महसूस होगी और आपको सेहत अच्छी बेहतर लगेगी। तो प्यारे बहन भाइयों, आज आप चटनी के फ़ायदे जानकर ज़रूर चटनी बनाकर रखेंगे और रोज़ाना चटनी को इस्तेमाल करेंगे और भरपूर इससे फ़ायदा उठाएंगे। तो अब बनाना शुरू करते हैं हम अपनी मज़ेदार चटपटी चटनी, जिसको हम चावलों के साथ, पराठों के साथ, रोटी के साथ सभी इनको इस्तेमाल करते हैं और इनके बिना रोटी चावल पराठा खाने का कोई मज़ा नहीं आता। तो आज हम अपनी मज़ेदार और चटपटी चटनी को शुरू करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुदीना हमने लिया 1 मुट्ठी और धनिया लिया हमने 2 मुट्ठी। 1 कटोरी अगर पुदीना होता है तो 2 कटोरी धनिया होता है। इसकी मिक़दार ज़्यादा होती है धनिया की, इसलिए कि पुदीने की डंडियाँ कड़वी होती हैं, वो हमने रिमूव कर दी हैं और पुदीने के सिर्फ पत्ते ही शामिल करने हैं। और अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चटनी में जो भी चीज़ें आपने डालनी है मिक़दार कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 छोटी प्याज और 1 अदद लहसुन लिया है। इसको हमने साबुत ही भून लेना है, इसको रोस्ट कर लेना है। अच्छी से रोस्ट करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। कच्चा लहसुन और कच्ची प्याज की स्मेल अच्छी नहीं लगती, तो इस तरह रोस्ट कर लेंगे। ये बहुत ही अच्छा तरीका है और इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है, जायका। तो यहाँ पर हम इसी तरह घुमा घुमा कर भून लेंगे। ये मैंने अपने पास रफ़ छुरी रखी हुई है। जब भी कोई ऐसा काम होता है तो मैं इसी को इस्तेमाल करती हूँ और कटिंग के लिए छुरी मैंने अलग से रखी है। अगर आपके पास स्टैंड हो तो आप उस पर भी भून सकते हैं, लेकिन हर मसले का हल होता है। हमने छुरी के साथ अपना मसला हल कर लिया है। यहाँ पर 3 अदद टमाटर लिए हैं, इसको भी इसी तरह रोस्ट कर लेंगे और इसके छिलके हम निकाल देंगे। अब इसको इसी तरह घुमा घुमा कर साइड चेंज करते हैं और अच्छे से अपने टमाटरों को भून लेते हैं। जिस तरह ये अच्छी तरह भुन तो इनका छिलका हम रिमूव कर लेंगे और आगे पीछे से भी इसको निकाल देंगे। टमाटर के हमेशा छिलके निकाल देने चाहिए और बीज रिमूव कर देने चाहिए, इसलिए कि इससे बहुत से बीमारियाँ बनती हैं, जैसे कि मैदे में, पित्ते में पथरी वगैरह बनती है, तो इससे मैदे के मसले भी बन जाते हैं। तो इसलिए हम इसको बीज और छिलके निकाल कर इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर हमारे टमाटर भुन चुके हैं। अब इनको छील लेते हैं अच्छे से साफ़ सुथरा। अब टमाटरों को छील लेती हूँ और इसके कटिंग कर लेती हूँ। लहसुन प्याज इसको भी छील लेंगे, अच्छे से हम साफ़ सुथरा कर लेते हैं और अब इन सबको तैयार करके मिक्सर में डालेंगे। टमाटर छिल चुके हैं, अब लहसुन को छील लेती हूँ और प्याज को छीलती हूँ और इनको बारीक बारीक कटिंग कर लेते हैं। लहसुन, टमाटर, प्याज सब तैयार हो चुके हैं और इनको अब बारीक बारीक कटिंग कर लेते हैं, ताकि मिक्सर में जब डालें तो बहुत अच्छे ये पिस जाएँ। और लहसुन, टमाटर, प्याज तैयार हैं और अब हमने लिए हैं हरी मिर्चें, उनको कटिंग कर लेते हैं। धनिया और पुदीना हमने धोकर रख लिया है और अब इनको तैयार करके हम मिक्सर में डालेंगे। पहले हम हरी मिर्चों को बारीक बारीक काट लेते हैं, ताकि मिक्सर में जाने से अच्छे से ये दरदरा पिस जाए। अगर हम साबुत और बड़ी बड़ी मिर्चें डालेंगे तो जल्दी से वो पिसती नहीं हैं, तो हमारे पास चॉपर का इस्तेमाल करेंगे आज हम। ये भी तैयार हो चुकी हैं, सब्ज़ मिर्चें मैंने काट ली हैं। अब एक चॉपर लेते हैं। ये चॉपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आप लोग इस्तेमाल करने के लिए ला सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही सस्ता है। अब बारी बारी हम चॉपर में अपने वेजिटेबल और मसाले शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने धनिया डाल दिया है, अब पुदीना शामिल किया है और अब टमाटर, प्याज और लहसुन शामिल कर दूँगी। ये मिक्सर बहुत ही अच्छा है, इसमें जितनी भी चीज़ें आप डालेंगे वो बहुत ही अच्छे तरीके से पिस जाती हैं। बहुत ही मज़े का मिक्सर है ये। इस चॉपर का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल है। इस चॉपर का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जब लाइट नहीं आती तो इस चॉपर से हम काम आसानी से कर सकते हैं। चटनी का टेस्ट बढ़ाने के लिए अचार का 1 पीस और 2 अदद गाजर के टुकड़े डाले थे और यहाँ पर मैंने ज़ीरा डाला है हस्बे ज़रूरत। इसको रोस्ट किया हुआ है, भून कर रखा था। हस्बे ज़रूरत कलौंजी डाल दूँगी। कलौंजी में मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज है, बहुत ही शिफा है। और अब मैं डाल दूँगी कुटी हुई मिर्चें, वो भी हस्बे ज़रूरत डालेंगे, ½ टी स्पून। और अब डाल दूँगी मैं काला नमक हस्बे ज़रूरत और वाइट नमक हस्बे ज़रूरत। अब हमने सब मसाले डाल दिए हैं और चॉपर को हम करते हैं पुश। चॉपर को जैसे ही ऊपर नीचे पुश करेंगे तो हमारी जो चटनी है ना बहुत ही मज़े की पिसेगी। जिस तरह कूंडी डंडे में पीसते हैं इसी तरह दरदरी हमने अपनी चटनी को पीसना है, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना। बहुत ही अच्छी इसमें चटनी पिसती है। तो अब हमारी यहाँ पर चटनी हो चुकी है तैयार। अब इसको निकाल लेते हैं और सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चॉपर को हमने खोल लिया है और आपको दिखाते हैं चटनी की कंडीशन। चटनी हमारी बहुत ही मज़े की पिसी है, बहुत ही अच्छी, यकीन जाने बहुत ही इसका अच्छा टेस्ट था
और इसको हम रोज़ाना खानों के साथ इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह ताला मेरे नाना को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। मेरे नाना रोज़ाना चटनी बनवाया करते थे, चाहे उनके साथ मटन हो, चाहे वो कोरमा हो, जो भी चीज़ होती थी, अच्छी से अच्छी सब्ज़ी होती थी, लेकिन नाना चटनी ज़रूर खाते थे। मेरे नाना चटनी में सरसों का तेल ज़रूर डलवाया करते थे और बहुत ही मज़े की इससे चटनी लगती है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो यहाँ पर मैं सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ, वो भी अचार से निकाल कर। आप सादा करें या अचार का इस्तेमाल करें, ये तेल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत अच्छा इससे टेस्ट आता है और तड़के के बगैर इसका जायका बहुत ही मज़े का होता है। तो यहाँ पर हमने मिक्स कर दिया था ऑयल, अपना तेल जो हमने अचार से निकाला था। तो बहुत ही हमारी मज़ेदार चटनी है और ये थोड़ी मोटी है, दरदरी चटनी जो पेस्ट बन जाती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इस तरह मोटी मोटी कुटी हुई चटनी बहुत अच्छी लगती है, जैसे दोरी डंडे में बनाई हो। प्यारे बहन भाइयों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज की चटनी के फ़ायदे और चटनी का तरीका बहुत पसंद आया होगा। ये रमज़ान मुबारक के लिए रेसिपी है। सहरी या अफ्तारी या पराठा और रोटी के साथ खा सकते हैं, अपने चावलों के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। आप सब खानों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने हाज़मे को बेहतर बना सकते हैं। तो आज से ये चटनी खाना शुरू करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदे होंगे आपको। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी चटनी की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। अपने रिश्तेदारों, बहनों, फ्रेंड, दोस्त, मोहल्ले वाले सबके साथ मेरी वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी हेल्प हो सके और रमज़ान मुबारक में मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो सके। आमीन। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आपको हज़ारों नेमतों से नवाजे, हज़ारों ख्वाहिशें आपकी पूरी हों। आपकी अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, कभी किसी का मोहताज ना बनाए। अपने बहन भाइयों, बच्चों, रिश्तेदारों सबका ख्याल रखें, अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करें। कल की वीडियो में आपसे मैंने अपने मुश्किल का बयान किया था, अपने मुश्किल को शेयर किया था आप लोगों के साथ। तो आज मैंने जल्दी से बनाई है चटनी और वॉइस ओवर मैं सहरी में कर रही थी और हमारे मोहल्ले के मुर्गों ने बहुत तंग किया। मेरी वीडियो में मुर्गों की आवाज़ें आ रही हैं। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं और मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, रो रहे हैं और मैंने घर के खर्चे के लिए, सब्ज़ी के लिए, सब चीज़ कुकिंग के लिए खर्चे के पैसे नहीं थे बिल्कुल भी। अपने भाइयों को एक फ़ोन करती तो हर चीज़ हाज़िर हो जाती, लेकिन मैं ख़ुद जाना चाह रही थी अम्मी की तरफ, 1-2 दिन रह लूँगी। मेरे माली हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, अल्लाह ताला मेरी मदद करे। बस एक मेरे चैनल का ही सहारा, अगर ये बन जाता है तो मेरी मुश्किल हल हो जाती है। अगर चैनल मोनेटाइज़ हो जाता तो कम से कम मैं कुकिंग का अच्छे से अच्छा खर्चा कर सकती हूँ। अब मेरे जो ज़्यादा खर्चे वाली कुकिंग होती है वो मैं नहीं कर पाती हूँ, जैसे कि पिज़्ज़ा वगैरह या चीज़ का कोई इस्तेमाल है या कोई ब्लेंडर, जूसर मशीनों का इस्तेमाल है जिससे क्रीम वगैरह तैयार की जाती है केक बनाने के लिए, तो मैं वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर पा रही। प्यारे बहन भाइयों, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी हेल्प करो पूरे भरपूर तरीके से। रमज़ान मुबारक का महीना है कोई अल्लाह वाला जो मेरी मदद करे और मेरे चैनल को मोनेटाइज़ कराए। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे बच्चों के लिए, तंदुरुस्ती सेहत के लिए और मुस्तकबिल के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।